कल आप टॉपिक करे हो मैक्सिमा एंड मिनिमा। भी वो है कि मैक्सिमम वैल्यू कद है और नेगेटिव कद है। तो इस खातर आप करे हो फर्स्ट डेरिवेट टेस्ट। उसमें बस आप एक चीज़ की ध्यान रखिए फर्स्ट डेरिवेट टेस्ट करती बढ़िया कि एक फंक्शन है कोई भी आप साऊं पहले करांगा उसको डेरिवेट बे डेरिवेट ने इक्वल रखांगा जीरो का इस एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी बन बोलांगा आप क्रिटिकल वैल्यूज। यह बात समझ आई है। वेन बोलांगा आप क्रिटिकल वैल्यूज। उसके बाद मान लो जैसे एक्स को माने एक आ गयो -1 आ गयो दो मान ले लो तो मैं नंबर लाइन पर बनाऊंगा एक सिर्फ एक ने देखूं तो एक का इल्ली साइड की वैल्यू एक इल्ली साइड की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एक राइट हैंड साइड की वैल्यू फंक्शन में रखूंगा इस डेरिवेट में फंक्शन का डेरिवेट में। तो एफ डैश ए को छोटी सी वैल्यू क्या होगी 0.9 रखूंगा और एफ 1.1 रखूंगा और मैं उनका साइन नोट करूंगा भाई साइन क्या है। अगर ये नेगेटिव हूँ पॉजिटिव पर गए हुए एक मतलब माइनस हूँ आप ऊपर न जान लग रहा आप एक मतलब पहले ही डाउन पोजिशन पे खड़े हाँ तो वो हो उसको लोकल उसको मिनिमम पॉइंट या लोकल मिनिमम कुछ भी कह दो। यह बात समझ पाया। उसके बाद अगर साइन यो पॉजिटिव नेगेटिव गए है एक मतलब आप टॉप पर हाँ टॉप नीचे की तरफ चाल पड़ा टॉप आप नीचे की तरफ चाल पड़ा तो यो है पहले आप जड़े खड़ा हुआ है मैक्सिमम साइन चेंज को नहीं हो तो इन बोलांगा आप पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है फिर अगलो पॉइंट ले लेंगा जैसे -1 आ रहा यो -1 है तो इसका लेफ्ट साइड की और राइट साइड की है लेफ्ट साइड में कौन सी है इनने -2 है तो लेफ्ट साइड की है -1 राइट साइड की वैल्यू है -0.9। ई मैं साइन देखूंगा दोबारा नेगेटिव हूँ पॉजिटिव है या पॉजिटिव हूँ नेगेटिव है या कांस्टेंट साइन है मतलब कोई चेंज ही को नहीं। अगर नेगेटिव पॉजिटिव है वही बात है नेगेटिव पॉजिटिव मतलब आप नीचे ऊपर जान लग रहे हैं तो एक मतलब है आप पहले छोटी पोजीशन पे खड़े हाँ मतलब है मिनिमम पे और पॉजिटिव नेगेटिव गया तो खड़े आप मैक्सिमम पे और जो आ गया चेंज ही साइन को नहीं हो नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव है तो इन बोलेंगे आप पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। यह बात समझ आई। तो इसी आधार पे अभी तो यह चीज़ है ध्यान रखियो। अब है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्योंकि पहले जो डेरिवेटिव टेस्ट है जो एक लंबो काम है तो इस खातर आप को यूज कौन करांगा सवाल पेपर में भी आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करांगा अपन यो करना ही को नहीं जो अपना सीखने खातर समझने खातर हाँ जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गयो तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा मतलब इस टेस्ट की गारंटी को नहीं है पक्को पास करोगे। अगर टेस्ट में फ्लॉप हो गया गलो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे करके ही दिखाओगा तो इस खातर यो आना चाहिए। तो अगर सवाल कोई इशू आयो जगह अंदर यो टेस्ट फेल होता है तो आप इसी के ऊपर वापिस करांगा। ये डेरिवेटिव को सिंपल है बिल्कुल सिंपल काम है। फर्स्ट डेरिवेटिव करो उसके बाद आप करांगा डबल डेरिवेटिव डेरिवेट कर दियो ई बापा करांगा यो डबल डेरिवेटिव। तीन बातें हैं यो जीरो बड्डवास के जीरो छोटवास के जीरो के अगर वो जीरो के बड्डो आ गयो जीरो बड्डो आ गयो एक मतलब है आपा खड़े हाँ पहले मिनिमम वैल्यू पे। ठीक है और अगर वो जीरो छोटो आ गयो तो मतलब क्या है जीरो छोटो मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई नेगेटिव वैल्यू आ गई तो एक मतलब आप पहले मैक्सिमम पे खड़े हाँ उल्टो है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आओगी ना जब तो आप मिनिमम पे खड़े नेगेटिव वैल्यू आई तो मैक्सिमम जीरो पा गए तो लिख दोगा टेस्ट फेल एरर होगी भाई ये लग जाओ पहले डेरिवेटिव हो समझ आई ये चीज़। तो इसी चीज़ पे जैसे अपनों एक सवाल करा आप
फंक्शन है यो करूँ मैं एग्जाम्पल नंबर पहले 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में दे रखे फंक्शन 2x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। पहला को पहलो टेस्ट मतलब है पहलो डेरिवेट करो 3 दूनी 6x माइनस 12x प्लस यो स्क्वायर 6x 6 कॉमन है तो क्या बच गया उधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और यो क्या को है x माइनस 1 को होल स्क्वायर यो x माइनस 1 को होल स्क्वायर। क्लियर है? इब के काम हो हाँ वैल्यू काटने खातर क्या करना पड़ेगा एफ डैश ने इक्वल टू 0 ही रखना पड़ेगा पहले डेरिवेट ने ही। तो वैल्यू तो मैं उरू काट सकूँ हूँ वैल्यू तो मैं उरू ही काट दूंगा या सेकंड काट लूँगा उसको कोई फर्क कौन पड़ना। इब करूँ मैं को सेकंड 6 कांस्टेंट है पावर को 2 आ गया x माइनस 1 क्या आ गया 12x माइनस 1 टू फाइंड पूरा फाइंड करांगा टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज वो उरे ही करना है वही पहले डेरिवेट में है एफ डैश के ऊपर ही क्रिटिकल वैल्यू फाइंड होगी। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने खातर एफ डैश एक्स ने 1 ने ही इक्वल टू 0 रखांगा। यह बात समझ आ गई पहले पे ही तो रू इक्वल टू 0 रखो x माइनस 1 की स्क्वायर बराबर है 6 इन्हें जाके डिवाइड है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू 1 आ गई पहला स्क्वायर को रूट है x माइनस 1 एक इन्हें जाके प्लस को मतलब x की वैल्यू कितनी आने लग रही है 1 मतलब इब यह रिपोर्ट क्या पे चेक करनी है 1 के ऊपर क्या पे चेक करनी है तो सेकंड डेरिवेट तो सिर्फ क्या क्या है यो पॉजिटिव है या नेगेटिव है बात हुई डिफाइन हो जाएगा। तो मैं पूरा 1 रखो x की जगह क्या रखो 1 क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू 1 है। टेस्ट फेल तो इब क्या करांगा इब जाऊंगा आपा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर ठीक है। और यो जो है यो जो सवाल है जो एग्जाम्पल नंबर 18 है वो इस आगे अगले दोबारा दिए है यो 21 में यो 18 में एग्जाम्पल है दोनों सेम दिए है। तो 18वें की भी ईवीओ स्टार्ट है मतलब एग्जाम्पल 18 कह लो या एग्जाम्पल 21 ने दूसरा कर लो बात वही है दोनों की सेम रकम है। तो यो एफ एक्स को मतलब है 2x की 3 6 स्क्वायर ये इतनी चीज़ें सेम ही आ रही है x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो एक तो 1 छोटी वैल्यू 0.9 और एक है क्या मैं चेक करांगा डेरिवेट के अंदर एफ डैश 0.9 और एफ डैश 1.1 क्या होगा 6 0.9 में कुछ गयो 0.9 में कुछ गयो क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आओ उसकी स्क्वायर स्क्वायर पॉजिटिव तो ओवरऑल यो क्या है 1.1 रखो 1.1 रखोगा 6 गुणा में 1.1 माइनस 1 कुछ भी आओ वेगी स्क्वायर तो क्या होगी पॉजिटिव। तो आंसर क्या गया साइन चेंज हो साइन चेंज को नहीं हो इसका मतलब है यो क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जुड़ सके काल समझ को नहीं है वो अब समझ आ गया होगा भाई यूं करना है यू फर्स्ट डेरिवेट टेस्ट को मतलब है। तो यह तो ना तो मैक्सिमा है टेस्ट 1 के कहवा है इट इज़ नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा सो इट इज़ पॉइंट ऑफ ए इन्फ्लेक्शन। यू तो सर जी ये मेथड भी उसका है किस उसमें कोई नहीं डिक्लेयर करे जाओ। तो ये ना एम ए फर्स्ट डेरिवेट भी 0 है और सेकंड डेरिवेट भी 0 है तो यह है इसकी कंडीशन द टेस्ट फेल कद घोषित कर दीजिए यदि पहले भी 0 बनता है दूसरे भी 0 बनता है टेस्ट फेल है। इन दिस केस वी गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेट टेस्ट हम वापिस चले जाएंगे फर्स्ट डेरिवेट टेस्ट के ऊपर ही। सवाल समझ आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर जो छोड़ दिया आप अगला 20 एग्जाम्पल 20
3x की 4 प्लस 4x की 3 माइनस 12x² प्लस 12 है। क्लियर है। अब यह है 20वां एग्जाम्पल, डेरिवेट करूँ। 4 तिये 12x की 3, 4 तिये 12x की 2 माइनस 24x, ये इसको फर्स्ट डेरिवेटिव। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने खातर तो मैंने उरे ही करना पड़ेगा, इन जीरो के इक्वल रखना है। तो एम 12x कॉमन है, के बच गए उरे x की स्क्वायर प्लस 12x कॉमन गए हो x माइनस 1, सॉरी 12 दूनी 24 गुणा 2 व जोड़ 1 और 1 मतलब है, सॉरी 12x स्क्वायर गुणा 2 व जोड़ 1 मतलब है माइनस का 2x प्लस का 2 माइनस को x कॉमन x प्लस 2 होना चाहिए तो माइनस 1, ये 12x हुई पहले तो क्या गया 12x, यो x माइनस 1 और x प्लस 2, एक बार आ जीरो एक बार या जीरो एक बार आ जीरो। अगर n में जीरो मानूँ तो x को मान आ गयो x माइनस 1 ने जीरो मानूँ तो उत्तर आ गयो 1, n जीरो मानूँ तो उत्तर आ गया x को माइनस 2। इब उड़े न अगर मैं फर्स्ट डेरिवेट के हिसाब करूँ, चलो एन में पहला फर्स्ट डेरिवेट के हिसाब ही करा जो तारा कल समझ को नहीं आया। इबियो सवाल इतना हो गया, इबियो सवाल इतना हो चुके एन फर्स्ट डेरिवेट के हिसाब करा तो एक बार तो जीरो लूँगा, एक जीरो का नेगेटिव वैल्यू और एक है पॉजिटिव। मेरे क्या डेरिवेट आयो है 12x x माइनस 1 x प्लस 2, यो यार है को अलग अलग खोल के लिख रखे आप। अब मैं जीरो पे चेक करूँगा, फिर 1 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर। फर्स्ट डेरिवेट टेस्ट के हिसाब वो सवाल ने न्यू करूँगा जो जीरो की लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू। लेफ्ट वैल्यू मतलब है 0.9 माइनस 0.1 इन्हें 0.1। अगर मैं माइनस 0.1 रखूँ तो यह क्या है नेगेटिव, या क्या है माइनस, फिर माइनस को एक और है तो नेगेटिव, या क्या है पॉजिटिव। टोटल ओवरऑल क्या है एक 0.1 रखूँ, जब 0.1 रखूँ तो यो 0.1 माइनस कुछ रखूँ नेगेटिव, यो क्या है पॉजिटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस तो पॉजिटिव नेगेटिव पाया, इसको मतलब क्या है आप पहला टॉप पे खड़े हा जदि भी नेगेटिव करनी गए हाँ साइन चेंज होए पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कौन सा है मैक्सिमम पॉइंट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी वो मैं फंक्शन के अंदर रखांगा फंक्शन में कितनी है 0 रखांगा। फंक्शन के मेरो उरे 0 रखूँगा 0 तो 3 0 की 4 0 गुणा 3 0 की 3 गुणा 4 0 की स्क्वायर गुणा 12 प्लस 12, तो इसकी वैल्यू कितनी है मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की 12 पहुँचेगी। तान मान लो किमी रख लो 12 ऊपर कौन पहुँचे। इस फंक्शन में x की लाख करोड़ अरब जो वैल्यू रखनी है ना वह रख लो। इस सवाल को उत्तर 12 ऊपर कौन जानो, तो यही तो मैक्सिमम वैल्यू है। अब और काटी क्या मियाँ आगे बात समझ। इस सवाल को उत्तर 12 ऊपर कौन जाओगे तो यही तो आप मैक्सिमम मिनिमम आई चीज़ तो काटने लग रहा हाँ इतना ही ये इतना ही। जब 1 रखांगा 1 एक तो छोटी सी 0.9 और 1.1 तो यो क्या है मैं 0.9 रखूँ पहले 0.9 वाला केस 12 0.9 के है पॉजिटिव 0.9 में एक गए है क्या हो गया ओवरऑल 1.1 पे 1.1 रखूँ तो यो है पॉजिटिव 1.1 माइनस 1 पॉजिटिव 1.1 प्लस 2 इसको मतलब है ये इसको मिनिमम वैल्यू जब x की वैल्यू 1 रखांगा 1 की 4 1 गुणा 3
मतलब ये आ गया F1 पे इसको आंसर 3 उरे भी दिखा सके 1 की 3 पहले ए बे 1 रखने लग गया 1 की 4 1 तो ये 3 तो ये हो गया 3 1 की 3 1 प्लस 1 गुणा 4 तो ये आ गया कुल मिला के ने 4 माइनस 12 प्लस 12 एक मिनिमम 7 पहुंचेगी 7 तो कम कौन 50 को ची वैल्यू की में रख लियो 10 कर ले दो जी कुछ भी रख लियो 10 रखो चाहिए 10 लाख रखो दो पे देखने जरूरत को नहीं है 2 के ऊपर जब 2 एक तो कम वैल्यू 1.9 और एक वैल्यू 1.1 2.1 सॉरी 2.1 1.9 रखूँगा तो ये क्या आ गया पॉजिटिव 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 तो ओवरऑल है पॉजिटिव और 2.1 रखूँगा पॉजिटिव 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 इसका मतलब है नो साइन चेंज है मतलब ना ही तो मैक्सिमम पॉइंट है ना ही मिनिमम है वो कौन सा ही को नहीं बीच को है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम 2 के ऊपर वैल्यू कितनी है फंक्शन के मेरो 3 x की 4 4 x की 3 माइनस 12 x स्क्वायर प्लस 12 2 रख के देखियो 2 की 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तीय 48 2 दूनी 4 दूनी 8 8 सौ के 32 2 स्क्वायर 4 गुणा 12 48 प्लस 12 इसके ऊपर अब पॉइंट कैलकुलेट करने हो कड़े माइन गड़बड़ करी यहाँ पर 4 x 3 2 को स्क्वायर 4 12 चौके 48 एक पॉइंट कड़ा कोई मिस्टेक करी यहाँ पर कोई भी हो 2 के ऊपर तो एक की जगह माइनस को 2.1 है और एक हो जगह माइनस को 1.9 तो जो भी आ जाएगा 2.1 रखा माइनस का तो यो नेगेटिव यो भी नेगेटिव यो भी नेगेटिव तो तीनों क्या हो गया और माइनस को 1.9 रखूँगा तो यो नेगेटिव माइनस 1.9 माइनस यो नेगेटिव यो क्या आ गया वो पॉजिटिव तो ये हो गया ओवरऑल पॉजिटिव तो एक और पॉइंट आ गया इसमें नेगेटिव हूँ पॉजिटिव को तो ये इसको हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव हूँ हाँ ये इसको लोकल इस रेंज के अंदर नेगेटिव हूँ पॉजिटिव गए है नेगेटिव पॉजिटिव गए है मतलब ये भी इसकी मिनिमम वैल्यू जनरेट कर देगा ये इसकी मिनिमम में वैल्यू जनरेट कर देगा आप 2 गलत लिख किया जो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मिनिमम वैल्यू फिर इशू जो पहुंचेगी वाई फाइनल होगी -2 रखा -2 की 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस माइनस 4 बार हो जाएगी तो प्लस हो जाएगी 48 -32 जो 2 स्क्वायर 4 माइनस का 48 प्लस 12 तो आंसर आ गया -20 सेकंड डेरिवेटिव यूनिट सेकंड को रखे तो F0 पे तो 12 है इसकी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम -2 पर है क्योंकि -1 और -2 -1 पे तो उत्तर 7 और -2 पे 20 है तो -20 है और ले लिया गया आप फर्स्ट डेरिवेटिव करो सेकंड डेरिवेटिव यो सवाल तो फर्स्ट डेरिवेटिव तरीका सेकंड डेरिवेटिव इसको आप डेरिवेट करा भारतीय 36 एक्स स्क्वायर बार दूनी 24x माइनस 24 इसके अंदर क्या है कॉमन 12 कॉमन है क्या गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 क्लियर है ई बस वैल्यू रखनी है जो बनी ही 0 1 और -2 जब 0 रखूँगा 0 स्क्वायर 0 0 माइनस का 2 बार दूनी माइनस को 24 ये आगे लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू आई है तो ये क्या है अगर वैल्यू नेगेटिव आई है तो उल्टो मतलब ये इसको मैक्सिमम है पॉइंट 0 पे उत्तर रखा 12 आ गई हो उत्तर तो वही आओगे 1 के ऊपर 1 को स्क्वायर 1 3 प्लस 2 5 -2 3 भारतीय 36 यह ग्रेटर देन 0 मतलब यह है इसकी मिनिमम -2 के ऊपर है 2 स्क्वायर 4 12
माइनस को 4 माइनस का 2 मतलब 6 बच गयो 12 छिके 72 ये भी है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ये इसकी ये अपना सेकंड डेरिवेट इस सवाल ने आसान बना दे है भाई एक डेरिवेट और करते हैं यो करना है 4-5 क्रिटिकल पॉइंट होगा तो इसमें 2 रो पड़ जाए इस कारण है फर्स्ट डेरिवेट और सेकंड डेरिवेट। सवाल समझ आ गया? उम्मीद है कल और भी अब तारो सारो कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कर दे भाई।